हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2025 29 जन का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ये यहाँ पे जो है काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप इसको ज्योमेट्री से प्रोसीड करते हैं तब। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, Z1 इज़ दिस वन। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट समझा देता हूँ। अगर Z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू R लिखा हुआ है तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ना, दिस इज़ सर्कल। तो इस सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका सेंटर हो जाता है जेड नॉट और रेडियस हो गया इसका आर। बट अगर मान लीजिए ऐसा लिखा रहता है जेड माइनस जेड नॉट इज़ लेस देन इक्वल्स टू आर, इसका मतलब हमें सर्कल के सर्कमफ्रेंस और सर्कल के अंदर के पॉइंट्स को लेना है। तो बिल्कुल ये 2D जैसे है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सर्कल पढ़ रखा है, ये वही वाला सर्कल है बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। तो बस इतना ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। तो पहले आप इसको करेक्ट फॉर्म में लिख लीजिए। ये लिखा हुआ है Z1 माइनस 8 प्लस 2 आयटा मॉड इक्वल्स टू 1। एक सर्कल हमारे पास ये हो गया। दूसरा सर्कल आ गया Z2 माइनस 6 माइनस 8 आयटा इज इक्वल्स टू 2। ये दो सर्कल्स हमारे पास हो गए फ्रेंड्स, है ना। तो इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया, इसका सेंटर आ गया 8,2 एंड रेडियस इसका हो गया 1। इस वाले सर्कल का सेंटर हो गया 6,-8 और रेडियस हो गया इसका 2। दोनों सर्कल्स को पहले हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक ना। ये पहले वाले का सेंटर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ प्लॉट कर लेता हूँ मैं, 8,2। तो यहाँ पे कहीं हो गया, दिस इज़ द सर्कल 8,2। थोड़ा सर्कल बड़ा बना लेते हैं सो दैट आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया हमारे पास 8,2 और रेडियस हो गया इसका 1, ठीक। दूसरा सर्कल है 6,8। आप देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएं या फिर कार्टेशियन प्लेन बनाएं, दैट इज़ द सेम थिंग। 6,-8 वो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे है ना। ऐसा कुछ भी एक रफ डायग्राम बना लें, मान लेते हैं ये है हमारे पास 6,-8, इसका रेडियस है हमारे पास 2। अब आपसे देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है कि Z1 माइनस Z2, मतलब जो Z1 है वो इस सर्कल पे कहीं भी घूम रहा है, इस सर्कल के अंदर या सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। बाहर नहीं जाएगा, सर्कल के अंदर ही रहेगा। और जो Z2 है वो इस सर्कल के अंदर है कहीं भी। तो कह रहे इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ना। तो पहले बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो Z1 माइनस Z2 है इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, ये इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक ना। तो आप खुद भी समझ जाएंगे। देखिए जब भी हम लोग दो सर्कल्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। यहाँ पे देखिए अगर हम Z1 को यहाँ पे ले लेते हैं और Z2 को यहाँ पे ले लेते हैं तो यही मिनिमम डिस्टेंस हो गई, है ना। मानते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मिनिमम विल बी AB डिस्टेंस। अब AB डिस्टेंस आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, आप दोनों सेंटर्स की डिस्टेंस निकाल लेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो मैंने सेंटर का नाम लिख दिया C1, इसका नाम लिख दिया मैंने C2। तो आएगा C1 C2 माइनस R1 प्लस R2, दोनों के रेडियस को माइनस कर देंगे। तो C1 C2 के डिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ये वैल्यू हो गई 4, 4 प्लस 104 हो गया 104 माइनस 3। अब ये देखिए कुछ इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है रूट ऑफ A माइनस बी। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो A की वैल्यू हो गई, A की वैल्यू कितनी आ गई 104 और B की वैल्यू कितनी आ गई 3। देयरफॉर A प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 107 और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप ज्योमेट्री से ही सॉल्व करें तभी अच्छा है फ्रेंड्स।
बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी, बट दिस इज़ द बेस्ट मेथड। आई थिंक आपको ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।